ओके, सही है, हो गया। हाँ, अब देखो, ज्यादा शाबी तो नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत शैबी है, बल्कि मुझे तो लगता है कि मैंने आज तक इससे ज्यादा शैबी ड्रेस देखी ही नहीं है। तो शैबी शब्द का इस्तेमाल तारीफ करने के लिए नहीं करते हैं ना? बिल्कुल नहीं सुनील, इसका मतलब पुराने और फटे हुए कपड़े होता है। उप्स, सॉरी। अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल भी शैबी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही अनशैबी है। ब्लाइट, मिसेस टॉमली, आखिर मैंने वो काम कर दिया। देखो रॉजर, तुमने जो कुछ भी किया है, मुझे पूरा यकीन है कि उसके लिए माफी मांगना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? वैसे मुझे कोई सायरन सुनाई नहीं दिया अभी तक। आखिर आपने क्या कर दिया डैड? मेरे साथ आओ। टडा! वाओ, एक ट्रेलर। ये मामूली ट्रेलर नहीं, ये है रूगो 3400 मिनी टेंट कैंपर। जब मैं छोटा था, हमेशा कैंपिंग के लिए जाता, वो भी अपने मामूली टेंट में। बाकी फैंसी कैंपर्स के पास अच्छे टेंट्स होते। तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं फैंसी कैंपर बनूंगा और मेरे पास फैंसी ट्रेलर भी होगा। सपने तो सबके होते हैं। जरा सोचो ब्लाइट, हम कभी भी कैंपिंग करने नेशनल फॉरेस्ट जा सकते हैं, वो भी खाली घोंसले कलेक्ट करने, मछली पकड़ सकते हैं और ढूंढ सकते हैं बिगफुट। बिगफुट, वो बड़े बालों वाला राक्षस। बड़े बालों वाला राक्षस। अब मुझे समझ में आया। मेरे डैड हमेशा से बिगफुट को देखना चाहते थे, पर अगर बिगफुट सच में उनके सामने आ जाए तो वो डर के मारे बेहोश हो जाएंगे। तो ब्लाइट, क्यों ना हम इस वीकेंड कैंपिंग पर चलें? वेल, लाइट, हमें भी जाना है, हमें भी ले चलो प्लीज। मना मत कर। पेट्स भी साथ चल सकते हैं। देखो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस टॉमली, आप क्या कहती हैं? जानवरों को जंगल में ले जाना है, बुरा आइडिया नहीं है। बस इनके ओनर से पूछना मत भूलना ब्लाइट। ठीक है, मुझे लगता है बहुत मजा आएगा। क्या तुमने कभी इस बिगफुट के बारे में सुना है? सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सुना, और ना ही मैंने आज तक उसकी कोई डरावनी मूवी देखी है। हाँ, मैंने भी नहीं। तो तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है? हाँ, वो एक नया राक्षस है। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। ओके, तो हम पहुंच गए। मजा आ रहा है ना? ये जंगल की खुशबू बहुत अच्छी है। कैंपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। जमीन पर सोना, यहाँ की ताजी हवा, आग पर खाना पकाना। तुम जानती हो ना, हम कैंपिंग करने आए हैं, ग्लैम्पिंग नहीं। अब ग्लैम्पिंग क्या है? ग्लैम्पिंग या ग्लैमरस कैंपिंग अच्छी होती है, पर नहीं, मुझे पत्तों का बेड दे दो, सितारों की चादर दे दो और मेरे लिए उतना ही काफी है, सच में। डैड, माफ करना, एक लंबे सफर के बाद मेरी पीठ अक्सर अकड़ जाती है। मैं ट्रेलर को सेट करता हूँ, तब तक तुम लोग कार से सामान उतारो। ठीक है। यहाँ सच में बहुत मजा आएगा ब्लाइट। कल मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि यहाँ बिगफुट को करीब 10 से 12 बार देखा गया है। 10 से 12 बार मजा आएगा, मजा। नहीं, पर आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। क्या उन्होंने अभी अभी ये कहा कि जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर 12 से भी ज्यादा बिगफुट रह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। पर अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने आप को और अपने दोस्तों को उससे बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हम वो कैसे करेंगे? हमें उस बिगफुट के लिए किसी तरह का जाल बिछाना होगा। विनी, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। तुम इतने समझदार लगते नहीं हो जितने तुम असल में हो। थैंक्स। क्या? यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर है। वेल,
वेल, मैंने आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है, कई ट्रेल्स मार्क कर दी है और ताज़ा पानी ढूंढने का इंतजाम भी कर दिया है। कौन हो तुम? इस जंगल में तुम्हारी गाइड। ये डगलस फर्स बहुत अच्छी छाया देते हैं और ये नीचे लगे एडलवाइस नेचर का सुंदर कालीन है। बहुत अच्छा कहा स्काउट मास्टर जोई। यहाँ तो एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। सही कहा, शायद हमें यहाँ आते रहना चाहिए। शायद वो कहाँ से आया था? और शायद नहीं। मुझे पैसों की खुशबू आ रही है। ये जगह थोड़ी अजीब सी है, क्यों है ना ब्रिटनी? तुमने सही ही कहा विटनी। डैडी, आपने तो कहा था कि नेचर सुंदर होती है, हमें तो ये बोरिंग लग रही है। मैंने कहा था कि नेचर से आने वाला पैसा सुंदर होता है। चिंता मत करो बच्चियों, काम पूरा होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये है वो खुशबू जो जाएगी हमारे फिशर्स बिस्किट्स फाइन फ्रेश पेट शैम्पू में। इतनी खुशबू के लिए सिर्फ एक ही पेड़ काफी होता है ना मजे की बात? ये कमाल की बात है, वगैरह वगैरह। क्या लगता है यहाँ पर सिग्नल मिलने का कोई चांस है? बहुत ही मुश्किल है। तुम अच्छा काम कर रही हो। पता है? नहीं, सच में। आगे बोलो। और तुम अच्छे कपड़े पहनती हो। नई जगी रंग बिरंगी कैंडी। ओह हेलो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कभी कुछ नहीं देखा। क्या तुम्हें ये फ्लावर्स चाहिए? और मैं कह रहा हूँ वो बिगफुट नाम का राक्षस सच में है। ब्लाइंड के डैड का कहना है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। देखो, मैं ये फालतू जाल बनाकर तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इसमें किसी को पकड़ना चाहते हो तो वो हम में से ही कोई होगा। रसल, मेरी बात मानो, तुम तब बहुत राहत महसूस करोगे जब वो 12 खतरनाक बिगफुट राक्षस अपने सड़े हुए खतरनाक दांतों और गंदे खतरनाक नाखूनों के साथ हमें इस गड्ढे में से देख रहे होंगे। 12! फिर तो और बड़ा गड्ढा बनाना होगा। जोई, थोड़े पॉपकॉर्न्स बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। रॉजर कैंपर सेट करने वाले हैं। हे दोस्तों, क्या चल रहा है? हेलो चिड़िया रानी। इसे कहते हैं जंगल में धमाल मचाना। वो क्या है? सही कहा, वो क्या है? ओके, सब शांत हो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। ओके मिस बेस्ट गाइड, ये आवाज कैसी है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। हाय दोस्तों, क्या चल रहा है? कहाँ थी तुम? नई दोस्त के साथ फूल तोड़ने गई थी। पेनिलिंग, क्या तुम्हारी नई दोस्त के तीखे नाखून हैं? नुकीले और डरावने दांत हैं और बहुत बड़े पैर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पैर इतने भी बड़े नहीं हैं। काश वो सब रुक जाए। मुझे हाउल करना अच्छे से आता है, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। तुम इसलिए नहीं समझ पा रही हो क्योंकि वो असली नहीं है। क्या मतलब? मुझे आज ही मेरी नई दोस्त से पता चला कि ये सारी आवाजें नकली जंगली जानवरों की हैं, असली जानवरों की नहीं। तो पेनिलिंग, ये तुम्हारी नई दोस्त है कौन? रुको मैं बताता हूँ। ये तुम्हारी एक और दिलचस्प कहानी है ना? ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों।
मैं सच कह रही हूँ। हाँ बेशक, ये आवाजें असली जानवरों की नहीं हैं, क्योंकि ये आवाजें असली बिगफुट की हैं, है ना विंसेंट? सही कहा सुनील, और मुझे विंसेंट मत बुलाओ। एक बात कहूँ दोस्तों, मुझे भी ये हाउस कुछ समझ में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि पेनिलिंग सही कह रही है, ये आवाजें नकली जंगली जानवरों की है। मैं अभी देख कर आती हूँ। हमें यहाँ मुझे अभी तक सिग्नल नहीं मिल रहा। मुझे भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुमसे पहले पूछा। नहीं, मैंने पूछा। तुम दोनों मुझ पर नजर रख रही हो। आखिर हम जैसे लोग तुम जैसे लोगों पर नजर क्यों रखेंगे? हाँ, हम बस फोन का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब छोड़ो, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कैंपिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों का शौक ही नहीं है ना? अच्छा, वो असल में हमारे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है। आगे बोलो। और वैसे भी उसमें एक फ्लैट स्क्रीन है जो बहुत बड़ी है। शायद वो तुम्हारे पूरे घर से भी बड़ी है। ब्लाइट। नाइस। अब पॉइंट पर आओ। तो हम कल रात उसमें एक मूवी देख रहे थे कि तभी अचानक डैड आए और उसे ड्राइव करने लगे, और इस तरह हम यहाँ पहुँच गए। पर यहाँ क्यों? क्या पता। डैड बिजनेस प्लान्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे, पर हमने सुना नहीं क्योंकि हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे बारे में ना हो। सॉरी, मैं अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लिख रही थी तो मैंने सुना ही नहीं। फोन में सिग्नल आ गए। ठीक है, नाटक बंद करो। रेडी हो गर्ल्स, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मजाक कर रहा हूँ। हम तो बस हमारी प्यारी और अच्छी दोस्त ब्लाइट से मिलना चाहती थी, यानी इससे। वैसे ये तो अच्छी बात है ना ब्लाइट? बहुत अच्छी। अच्छा, जब तक तुम दोनों यहाँ हो, क्यों ना तुम इस बिगफुट पर नजर रखो? एव, कितने बाल हैं? या इसको अपने बाल छोटे करवा लेने चाहिए। दरअसल ब्लाइट और मैं एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और हमें अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों भी बिगफुट को ढूंढने में हमारी मदद करोगी। हम इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहते हैं। बातें फैलाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं मिस्टर बैक्स्टर। हाँ, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ अब सब यही सोचेंगे कि ब्लाइट बैक्स्टर बिगफुट को ढूंढना चाहती है। ओके ब्लाइट, मैंने ऑब्जर्वेशन पोस्ट सेटअप कर दी है, क्यों ना कुछ मजेदार हो जाए। चलो मिलके थोड़ा मजे कर ले, पैक करो बैग्स दोस्तों संग आओ, थोड़ा घूम ले इन सूरज की किरणों से, अपना दिल करो रोशन और कर लो अपने कंधों का बोझ थोड़ा सा कम। नई चीजें ट्राई करो, दुनिया देखो, ये नए एडवेंचर्स तुम्हारी राह देख रहे हैं, और वो पल होंगे बड़े प्यारे खास, तो कह दो दिल की बातें हाँ आज इस दिल की बात, यही है पल जिंदगी के, यही है पल जिंदगी के, सुहाने पल जिंदगी के, ना जाने दो ना, खुल के जी लो इन्हें, खुल के जी लो इन्हें। हाँ, ये जंगल वाकई में कितना शांत और सुंदर है। मेरा तो दिल कह रहा है कि मैं यहीं पर रह जाऊं। पर अगर मैं सच में यहाँ पर रहने लगी तो मैं लिटिल पेट शॉप से दूर हो जाऊंगी। मैं और मेरे सभी दोस्त वहीं पर मिलते हैं। तुम मुझसे मिलना चाहोगी? सच में? तो चलो मेरे साथ। मैं अभी उनसे पूछती हूँ। पेनिलिंग, तुम किससे बात कर रही हो, बताओगी? मेरी नई दोस्त से।
वही जिसके नुकीले नाखून हैं नुकीले डरावने दांत हैं और बहुत बड़े पैर हैं। मैंने कहा था ना, उसके पैर इतने भी बड़े नहीं है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, उसे बुरा लगता है जब कोई उसके बारे में ऐसी बातें करता है। पेनीलिंग, ये कहीं तुम्हारी कोई बनाई हुई कहानी तो नहीं है? नहीं। स्वीटी, कई बार इतनी ताजी हवा भी कुछ के दिमाग में चढ़ जाती है। हम जैसे उसको नेचर मैडनेस कहते हैं। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दोस्त भी बिल्कुल असली है। आई बात समझ में? ये जगह बहुत शांत है, कुछ ज्यादा ही शांत। ये किसने किया? इंजन गायब हो गया। क्या ये चिंता की बात है? ऐसा काम कौन कर सकता है? इस जंगल में सब जंगली हैं। पता नहीं अब क्या। मुझे डैड को गुस्से में देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। इसके पीछे पक्का उस ब्लाइट का हाथ होगा। सच में? क्यों? क्योंकि वो बहुत मतलबी और बहुत ही बुरी है। तुम जानती हो ब्लाइट को। शुक्र है कि मेरे पास एक्स्ट्रा इंजन था और ऑटो रिपेयर फीचर्स ने बाकी सब संभाल लिया। ये अच्छा हुआ डैडी। हमें उस ब्लाइट को सबक सिखाना होगा। तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? रुको, मैं सोच रही हूँ। ब्रिटनी, मेरे पास एक आइडिया है। जब से पेनिलिंग गुस्से में चली गई है, कहीं भी दिखी नहीं। वो ठीक तो होगी ना? मुझे पता है उसे वापस कैसे लाना है। पेनीलिंग, स्नैक टाइम। क्या किसी ने स्नैक टाइम कहा? आज कौन सा स्नैक है? इन्हें स्मोर्स कहते हैं। ब्लाइट, ये मोर क्या होता है? ये कैंपिंग पर खाया जाने वाला सबसे ज्यादा टेस्टी और फेमस स्नैक है। इसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक लकड़ी लो और उसे एक मार्शमेलो में डालो। मार्शमेलो? फिर उसे आग में पकाओ। उसके बाद उस मार्शमेलो को 2 बिस्किट्स के बीच में डालो और साथ में 1 पीस चॉकलेट या पेट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास नहीं है। टेस्टी लग रहा है। ओके, तो ये रही लकड़ियाँ, ये रहे हमारे बिस्किट्स और ये रहे मार्शमेलोज। अरे नहीं, इतने सारे मार्शमेलोज। और वो गया। ओह नो, सॉरी रसल, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हें मार्शमेलो से डर लगता है। क्योंकि वो बहुत ही डरावने होते हैं। क्या मार्शमेलोज ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया? ये उन 12 में से 2 बिगफुट्स हैं। और बाकी के 8, 9, 10 जंगल में ही होंगे। 2 बिगफुट्स, हाँ? ओह नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बिगफुट्स हैं जो हम सबको खाने वाले हैं। लाइक वो भी कच्चा। हम वही बिगफुट्स हैं जिन्हें तुम्हारे डैड ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम बिग फीट्स हैं। ये प्लूरल है। ये राक्षसों के हिसाब से काफी स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? मैं ये नहीं करना चाहती थी। ये इसका आइडिया था। तुम हमें दोबारा डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शायद हमें शर्म आती अगर पता होता वो क्या होती है। अब वो कौन है? तुम्हारे डैड? नहीं, ये बस एक असली बिगफुट है। हाँ, बस असली है। डैडी, हमें प्लीज शहर ले चलिए। ये जंगल बहुत सारे अजीब क्रीचर्स से भरा हुआ है, लाइक बिगफुट और ब्लाइट। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस जंगल से तंग आ चुका हूँ। मैं कुछ देर के लिए कहीं गया और मैंने वापस आकर देखा कि हमारी गाड़ी के मैकेनिकल आर्म्स फिर से टूट चुके हैं। अब मैं इस बकवास से जंगल में और नहीं रुक सकता। तो गर्ल्स, हम घर जा रहे हैं। पेनीलिंग, वापस आओ। ये वो मेरी नई दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था।
इसका नाम है मशरूम कुरकेकू। हेलो। ये मुझे नेचर मैडनेस का क्लासिक केस लग रहा है। कुरकुकू। जैसे कि तुमने कहा मशरूम, बहुत से पालतू जानवरों के लिए जंगल में आने के बाद उसके माहौल में एडजस्ट होना आसान नहीं होता। और जहाँ तक विनी और सुनील की बात है, वो दोनों पागल है। पेनीलिंग, हमने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया, इसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं ब्लाइथ। देखा मशरूम, मैंने कहा था ना वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये सब उन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो यहाँ पेड़ काटने आए थे। वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कुरका। तुम्हारा मतलब वो बिस्किट्स? आज मैं दिन भर यही सोचती रही कि उनके उस खतरनाक मेटल मॉन्स्टर को रोकने के लिए क्या करूँ ताकि वो जंगल को बर्बाद न करे। कुरका। पहले मैंने उसकी बाजुएं तोड़ डाली, उसके बाद उनके टायर फोड़ दिए, उश! और फिर मैंने उसका वो शोर मचाने वाला इंजन ही निकाल दिया। बहुत वक्त बर्बाद हो गया। उस प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे बैठा रहा, उसके बावजूद मुझे कुछ दिखा नहीं। ओह, कौन है ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची? ओह, कोई नहीं, ये बस असली बिगफुट है। क्या? असली बिगफुट? बिगफुट! बचाओ! OMG, मैं सही थी। कुर्तू, मैं ये पहले भी देख चुकी हूँ। बिगफुट मैडनेस!